गौरव तिवारी भारत में पैरानॉर्मल दुनिया का शायद सबसे बड़ा नाम। लेकिन उनकी मौत, वो आज भी एक ऐसा रहस्य है जिसे कोई सुलझा नहीं पाया है। आज की हमारी ये पड़ताल उनके आखिरी बेहद रहस्यमयी दिनों की कहानी पर है। तारीख थी 7 जुलाई 2016। खबर आती है कि गौरव तिवारी अपने ही अपार्टमेंट में मृत पाए गए हैं। इस खबर ने सबको हिलाकर रख दिया था और यहीं से इस पूरी रहस्यमयी कहानी की असल शुरुआत होती है। तो पुलिस की जांच में क्या निकला? उन्होंने कहा ये एक सुसाइड था। लेकिन गौरव के जो करीबी लोग थे और जिस हालात में उनकी मौत हुई, वो सब एक बिल्कुल अलग ही कहानी कह रहे थे। तो असली रहस्य ये नहीं है कि उनकी मौत कैसे हुई, बल्कि असली रहस्य तो ये है कि मौत से ठीक कुछ दिन पहले उनके साथ आखिर हुआ क्या था। चलिए इन घटनाओं को थोड़ा और करीब से समझते हैं। अपनी मौत से कुछ ही समय पहले गौरव तिवारी एक बहुत ही गहरे मानसिक तनाव से गुजर रहे थे। उन्हें ना लगातार ऐसा लग रहा था जैसे कोई नेगेटिव शक्ति है जो उनका पीछा कर रही है। उन्होंने अपनी टीम के एक सदस्य से कहा भी था, मुझे पता था एक ना एक दिन ये होने वाला है, पर मैं हिम्मत नहीं हार सकता। अगर मैं टूट गया ना तो टीम भी टूट जाएगी। जरा सोचिए, ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक एक्सपर्ट का वो गहरा डर था जो जानता था कि कोई अंधेरी ताकत उसे घेर रही है। और इसी सारी उथल-पुथल के बीच उनके पास एक फोन कॉल आता है। एक ऐसा कॉल जो अनजाने में ही उनका आखिरी केस बनने वाला था। ये फोन था जनकपुरी से, तनेजा नाम के एक शख्स का। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी की हालत बहुत ही खराब है। मतलब अचानक से उसकी आंखें एकदम काली हो जाती हैं और उसके मुंह से अलग-अलग तरह की आवाजें निकलती हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात, जिसने हर डॉक्टर को उलझा दिया था, वो ये कि सारी की सारी मेडिकल रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल थीं। अब देखिए, गौरव खुद भी कई दिनों से थके हुए थे। उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। उनकी जो कलीग थी मान्या, उन्होंने कहा भी कि आराम कर लें, लेकिन गौरव ने जिद पकड़ ली कि नहीं, उन्हें वहां तुरंत जाना ही होगा। और उनका सिर्फ मान्या के साथ जाने का फैसला भी काफी अजीब और रिस्की था। ऐसा लग रहा था मानो उन्हें कहीं ना कहीं ये अंदाजा था कि ये केस उनकी अपनी हालत से जुड़ा हुआ है। और फिर जनकपुरी जाते हुए कार में गौरव ने एक ऐसा राज खोला जिसने इस पूरे मामले को एक बहुत ही खतरनाक मोड़ दे दिया। बात थी भानगढ़ किले की। देखिए, ऑफिशियल रिपोर्ट तो यही थी कि टीम को वहां कुछ नहीं मिला था। लेकिन उस सफर में गौरव ने मान्या को सच बताया। उन्होंने कहा, हम गलत थे, वहां वाकई कुछ था। और अब वो चीज लौट आई थी और सीधा उनके लिए लौटी थी। जैसे ही वो लोग जनकपुरी पहुंचे, माहौल और भी ज्यादा भयानक हो गया। अब उनका सामना उसी चीज से होने वाला था जिसका गौरव को पहले से ही अंदेशा था। वो एक पुरानी सी बिल्डिंग में पहुंचे। तीसरी मंजिल के एक अपार्टमेंट से चीखने की आवाजें आ रही थीं, बिल्कुल साफ। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला, वो चीखें अचानक बंद हो गईं। एकदम सन्नाटा। अंदर कमरे में लड़की बिस्तर पर बैठी थी। गौरव को देखते ही वो मुस्कुराई और बोली, वक्त लगा, पर मैंने तुझे खोज ही लिया। मुझे तेरी ही तलाश थी। बात बिल्कुल साफ थी, ये कोई रैंडम केस नहीं था। यह हमला सीधा गौरव पर था। गौरव ने पूछा, तुम कौन हो? और लड़की ने जो जवाब दिया, वो एक ऐसी आवाज में था जो किसी एक इंसान की लग ही नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कई आवाजें एक साथ मिलकर बोल रही हों। उसने कहा, हम में से सबकी अपनी अपनी वजह है। हम? बस इस एक शब्द से ही उन्हें उस भयानक सच्चाई का अंदाजा हो गया। उस लड़की के शरीर में सिर्फ एक नहीं बल्कि कई आत्माएं थीं। और यहीं से इस केस का सबसे चौंकाने वाला मोड़ आता है। वो मोड़ जहां गौरव को एक ऐसा सौदा करना पड़ा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। तो सवाल ये था कि उस एक लड़की के शरीर में आखिर कितनी आत्माएं थीं? 40। सोचिए, एक शरीर में 40 आत्माएं। ये एक ऐसी हकीकत थी जो किसी भी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर की समझ से बाहर थी। अपने 10 साल के करियर में गौरव ने ऐसा कुछ नहीं देखा था और शायद पहली बार उनकी आंखों में खौफ साफ नजर आ रहा था। तब उन आत्माओं ने गौरव के सामने एक सौदा रखा। उन्होंने कहा, हमें अपने साथ ले चल, हम इस लड़की का जिस्म छोड़ देंगे। क्या ये सौदा मंजूर है तुझे? और गौरव ने वो सौदा मान लिया। उस एक बेगुनाह लड़की को बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान दांव पे लगा दी। और जैसे ही गौरव ने हाँ कहा, वो 40 के 40 साए गायब हो गए
और ठीक उसी पल गौरव का शरीर कांपते हुए जमीन पर गिर पड़ा। उनका चेहरा बेजान होने लगा था और धीरे धीरे काला पड़ रहा था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल में सबसे बड़ा रहस्य तो अब सामने आने वाला था। तो क्या ये मान लिया जाए कि गौरव की मौत की वजह वही 40 आत्माएं थीं जिनसे उन्होंने वो सौदा किया था? लेकिन जो स्रोत है उसके मुताबिक जवाब इससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। हाँ, वो 40 आत्माएं इस पूरी पहेली का एक हिस्सा जरूर थीं, लेकिन वो मौत की आखिरी वजह नहीं थी। असली वजह तो कहीं ज्यादा गहरी थी। तो फिर उनके काम की असली कीमत क्या थी? उनके अतीत की? आखिर ऐसी कौन सी गलती थी जो इतनी जानलेवा साबित हुई? ये एक ऐसा सवाल है जिसे स्रोत हमारे लिए बिना जवाब के छोड़ देता है और गौरव तिवारी के रहस्य को पहले से भी कहीं ज्यादा गहरा बना देता है।